नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने भारत की सीमा पे भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 हथियार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये हथियार इतने विनाशक हैं कि पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैड बनाना चाहता है, जिसका जवाब अमेरिका और भारत अब मिलकर दे रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के भारत को ताकत बढ़ाने के लिए जिन 2 हथियारों को भेजा है, उनके नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। इन्हें देख अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी, आंखों में हो रही जलन, लोगों को दी गई ये बड़ी हिदायत। जी हां, देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। विदेशी मौसम विभाग द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होने के चलते दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में भी हालत बिगड़ गए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, जिसको देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगामी 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने से लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब अधिकांश लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए नवगठित आयोग ने लोगों से गुजारिश की है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो घर से न निकलें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फूंक मारते ही सेकंडों में आ जाएगी रिपोर्ट, जल्दी आ रही कोविड-19 की नई टेस्टिंग किट। जी हां, भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही 1 मिनट में भी कम समय में नतीजे देने वाली कोविड-19 की त्वरित जांच प्रौद्योगिकी का आना बस कुछ ही दिनों की बात है। भारत में इजराइल के राजदूत ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए इस त्वरित जांच प्रौद्योगिकी के तहत किसी व्यक्ति को एक ट्यूब में बस फूंक मारनी होगी और 30 से 50 सेकंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा है कि इजराइल चाहता है कि भारत इस त्वरित जांच किट के लिए विनिर्माण केंद्र बने तथा दोनों देश कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने पर भी सहयोग करें। साथ ही विनिर्माण में भारत की मजबूत भूमिका में होने से वो इसके उत्पादन में काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की त्वरित जांच परियोजना अपने अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, खोजी गई स्वदेशी तकनीक जिसमें अब गाय को सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। जी हां, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने आज स्वदेश में विकसित आधुनिक तकनीक की घोषणा की है, जिसमें मवेशियों के शुक्राणु की छटनी करके सिर्फ मादा बछड़े के जन्म को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये तकनीक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में चेन्नई के नजदीक एक फार्म में इसी तकनीक से मादा बछड़े का जन्म हुआ। मवेशियों के शुक्राणु की छटाई के लिए मौजूद तकनीक का उपयोग अभी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां ही कर रही हैं। आम डेयरी किसान अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी इस तकनीक के ऊपर और जांच हो रही, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि इस तकनीक से पैदा हुई बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं या फिर दूध की क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों की जांच होने के बाद इस तकनीक को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल आम इंसान भी अपने पशुओं के लिए कर पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी जल्द शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी ये खास स्कीम, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड फिजिकल तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसा होने पर वो बैंकों को लोन और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकेंगे। खबर के मुताबिक स्वामित्व योजना की शुरुआत में करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। धीरे धीरे सभी राज्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, फाइजर की कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 90% प्रभावी। जी हां,
कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई कारगर दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक इसका कोई टीका बाजार में आ जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत में हुए एक शोध में यह सामने आया है कि टीबी से बचाने वाला बीसीजी का टीका लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है। बीसीजी का टीका कोरोना से बचाव में भी कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि शोध में शामिल कुछ लोगों को बीसीजी का टीका लगाया गया और कुछ को नहीं। बिना टीका लगाए लोगों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिनको टीका लगा उनमें अधिक तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल टेस्ट, ध्वनि की गति से दोगुनी है स्पीड। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। डीआरडीओ की बदौलत भारत ने आज नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाता है। एक खबर के मुताबिक भारतीय वायु सेना के रणनीतिक अस्त्र शस्त्र भंडार में ये मिसाइल शामिल होगी। सीनियर अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। ये टेस्ट सुखोई 30 MKI के जरिए किया गया। भारत की पहली भारत में बनी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की स्पीड मैक 2 या ध्वनि की गति से दोगुनी है। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल जब वायु सेना में शामिल होने के लिए तैयार होगी तो उसे सुखोई फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा सकता है। आउट इसे चीन की सीमा के पार तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी टेंशन और बढ़ सकते हैं सरसों के तेल के दाम। इस साल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। जी हाँ, मानो सरसों के तेल के दाम को पहिए लग गए हों। दाम बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेल कारोबारियों की माने तो अब तेल के दाम 160 रुपए के पार हो सकते हैं। शादी ब्याह का सहालक शुरू हो जाएगा, तेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वहीं ब्लेंडिंग बंद होने के चलते प्योर सरसों का तेल से इस रेट में कोई मुनाफा नहीं निकल रहा है, इसलिए रेट बढ़ाना मजबूरी होगी। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पे पड़ रहा है। 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सरसों के तेल में की जाने वाली ब्लेंडिंग यानी कि सरसों के तेल में दूसरे तेलों का 20% तक का मिश्रण बंद कर दिया है। अब कारोबारियों को प्योर सरसों का तेल बेचना होगा, लेकिन इस साल सरसों की पैदावार भी कम हुई है और प्योर तेल बेचने का खर्चा ज्यादा है। ब्लेंडिंग बंद करने के खिलाफ कुछ कारोबारी कोर्ट भी गए हैं, जहां जल्द सुनवाई हो पाएगी। वहीं 2 कारोबारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी ब्लेंडिंग बंद होने के खिलाफ अर्जी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी सबसे बड़ी राहत, जानिए आप भी। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो और रूरल एरिया के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए मंथली एवरेज बैलेंस 3000 रुपए और रूरल एरिया के लिए ये 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। 45 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भारी भरकम चार्ज और GST अलग से लगता है, लेकिन अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध। टकराव वाले कुछ स्थानों से पीछे हट सकते हैं दोनों देशों के जवान। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच बात बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। एशिया के 2 शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए तौर तरीकों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं और समझौतों को जमीन पर लागू किया जाए, क्योंकि चीन पहले भी पीछे हटने की सहमति के बाद मुकर चुका है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों में जो चर्चा हुई है उसमें टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को मौजूदा पोजीशन से पीछे हटाना शामिल है। पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में करीब 50,000 भारतीय सैनिक शून्य से भी नीचे तापमान में युद्ध के स्तरीय तैयारी के साथ तैनात हैं। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी लगभग इतने ही सैनिक तैनात किए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन बांटने की शुरू हुई रणनीति। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मार्च से लेकर अब लाखों लोगों की इस खतरनाक वायरस से जान जा चुकी है। विश्व के लगभग ज्यादातर मुल्क कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर रिसर्च जारी है। उम्मीद है कि अब अगले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भारत सरकार ने अब कोरोना वायरस वैक्सीन को बांटने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है।
भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों से वैक्सीन के भंडारण के साथ साथ देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने को लेकर मंत्रणा की है। केंद्र की तरफ से राज्यों को सभी तरह की तैयारियों को पहले से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जैसे ही वैक्सीन आए लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। जय हिंद।